अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार सभी को। सईद का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज है जो हमारे 18 वीक का यानी कि सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी कम्युनिटी का 18वीं वीक का हमारा एजुकेशन मॉड्यूल्स लेके आया है आप सभी के लिए हिंदी भाषा में। दोस्तों, आप सभी को पता है जो हम पिछले 17 महीनों से हम लगातार आप सभी को हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन और उसकी सिस्टमेटिक्स और लीगल प्रोसेस के बारे में हर एक चीज हम बारी बारी करके आप सब तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। तो और आगे भी बहुत कुछ आप सबको सीखने वाला है, हम सबको सीखने वाला है दोस्तों। तो मैं आप सभी से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारी कम्युनिटी की मेंबर्स हैं सभी ने हमारे जो वीडियो है उसी को आप रिपीटेडली देखते रहिए और शेयर कर लीजिए और लाइक कीजिएगा जरूर। और सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिले हमारे कम्युनिटी की जितने भी जानकारी है आप सब तक पहले सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होगी और बहुत बढ़िया होगी, और मैं भी आप सभी की दुआ से बढ़िया है। और उम्मीद करता हूँ और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी हम सबकी झोली में खुशियां भरने वाले हैं और आप सभी को पता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप लोग हमारे एजुकेशन के जो वीडियो है उसी को आप लोग जरा ध्यान पूर्वक देखने की और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए आज का जो एजुकेशन है सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की मॉड्यूल 18 जो है वीक 18 का एजुकेशन आप तक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा हिंदी भाषा में। तो आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ के समझने की कोशिश भी कीजिएगा जरूर, और साथ साथ अपने दोस्तों को और परिवार वालों को सभी अपने टीम मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और बिना वीडियो देखे आप क्वेश्चन के आंसर मत कीजिएगा, मैं ये सबसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं। इससे आपकी फ्यूचर में बहुत खतरा हो सकता है दोस्तों। जरूर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कीजिए और अपने सिस्टम से यानी मोबाइल से या डेस्कटॉप लैपटॉप से टैबलेट से किसी भी सिस्टम से आप उसी ये वीडियो को जरूर जरूर देख लीजिए, और देखने के बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और खास तौर पे हमारी बातों में और हमारी रिकॉर्डिंग में कुछ भी कमी है, आप सभी को कुछ भी सुधार लाना चाहते हैं, आप सबकी तरफ से कुछ सजेशन है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मुझे बढ़ावा देते हुए और मुझे एक एनर्जी देते हुए आप सबकी तरफ से एक कमेंट जरूर लिखिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को एक जरूर कमेंट्स मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मैं आगे बढ़ता हूँ आप सबके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक सेकेंड तो। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि जो मेरा स्क्रीन शेयर है उसको दिखाई दे रही होगी। तो मैं आप सभी को बारी बारी करके एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वेलकम टू एस बी सी ई डी यू मॉड्यूल 2 वीक नंबर 18 है। आज का 18वीं वीक है और हिंदी भाषा में आप सभी को ये एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ओके। तो सप्ताह 18 एस बी सी एजुकेशन सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और सदस्य की अधिकार और जिम्मेदारियां हैं जो उसके बारे में हम आज सिखाने वाला है, बताने वाला है। यानी कि हम जितने भी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, हमारा जो यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी जो जिम्मेदारियां हैं आपको जो क्या क्या निभाना है उसके बारे में, और पीएमए से पहले हमने क्या क्या सीखा है क्या, तो और आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या एक्शन लेना है
यानी कि भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा एक्शन, यानी कि जरूर हम सभी को ये निभाना है ऐसा चीज। ऐसे चीजों के बारे में, कामों के बारे में हम आप सभी को बता रहे हैं। सदस्यता की अधिकार और जिम्मेदारियां और पीएमए से पहले अंतिम कॉल का एक्शन है ये हम सबके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और इस सप्ताह का उद्देश्य है, ये हफ्ते का जो उद्देश्य हम आप सबको बताने वाला है, जो पीएमए प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट है उसके बारे में अधिकारों को समझाना है। जितने भी हमारे जो फाउंडर मेंबर है सभी को इसके बारे में समझाना है, और जिम्मेदारियों को सीखना है, या हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारे लिए क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या क्या हमको सीखना है इसके बारे में हम जो नहीं करने से नहीं होगा वैसा चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और फंड्स और प्रोग्राम तक पहुंचने की शर्तें, यानी कि हम कम्युनिटी में हम अपने प्रोग्राम भी तो भर रहे हैं, हम कम्युनिटी के सदस्य तो बन रहे हैं, मगर प्रोग्राम फंड तक हम पहुंचने के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या शर्तें रखे गए हैं कम्युनिटी की तरफ से, यानी कि आपको जरूर करना है वो चीजें, उसके बारे में हम बता रहे हैं। और पीएमए से पहले जरूरी कदम है हमको, जो पीएमए करने से पहले, और क्या क्या कदम उठाना चाहिए और क्या क्या हमारे लिए जरूरी काम है, वो सब चीज के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं। और पिछले हफ्ता का संरचना है, जो हम पिछले हफ्ते में हमने क्या क्या सीखा है और हमने समझा। पिछले हफ्ते में पीएमए क्या है उसके बारे में हमने सीखा है, समझा है। और एसबीसी को पीएमए क्यों चाहिए, हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी को प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट की जरूरत क्यों है, और पीएमए रजिस्ट्रेशन और मेंबर्स का जो रूल है, प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट है उसके साथ साथ उसको रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ मेंबर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और एडवाइजरी काउंसिल के बारे में हमने सीखा। और एसबीसीजी जो हमारे इंटरनल टोकन है, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी का जो गोल्ड कॉइन है, टोकन है इंटरनल क्रिप्टो, उसके बारे में हमने सीखा और समझा। और SBFC.2 हमारा जो फ्यूचर का यूटिलिटी टोकन है उसके बारे में भी हमने सीखा, ठीक है। और अगले स्लाइड पे लेके चलता है। और अधिकारियों का राइट है, हमारे जितने भी सदस्य हैं, हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, सभी का क्या क्या राइट्स है ये हम जानेंगे। हम सबको ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एसबीसी की सभी सिस्टम का पूरा उपयोग, हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की सभी सिस्टम जो है क्या क्या उपयोग कर सकता है, क्या क्या हासिल कर सकता है और क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीज के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और प्राइवेट फंड्स और रिवॉर्ड तक पहुंचने का, हमारे जो प्राइवेट फंड्स है, जो आने वाले फॉर प्राइवेट फंड है, और जो हमारी जो जितने भी वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स है उसको कहाँ उसको किसी तरह पहुंचना है उसके बारे में हम सीखना है। और फीडबैक की जरिए पॉलिसी का सुझाव हम लेना है, यानी कि हम और आप सभी की जो फीडबैक है उसके जरिए हम हमारे जो पॉलिसी है उसको सुझाव करना है, यानी कि और बेहतर बनाना है। एडवाइजरी काउंसिल के लिए नामांकन का अधिकार, यानी कि हर एक सदस्य को, यानी कि हमारे 10,000 मेंबर की जितने भी सदस्य हैं, हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, सभी को एडवाइजरी काउंसिल के लिए नामांकन का अधिकार दिया गया है। यानी कि ये कम्युनिटी की तरफ से ऐसे ही यूं ही सिलेक्शन नहीं किया गया है हमारे जो एडवाइजरी काउंसिल मेंबर को। हम उसके लिए कुछ आपकी क्राइटेरिया और आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी ये उसको देखते हुए उसको सेलेक्ट करने की कम्युनिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में उसके बाद में अतिरिक्त नोट है, यानी कि हम जो जानकारी लेना है उसकी एक्स्ट्रा नोट्स समझा सकता है। जितनी ज़्यादा आपकी सक्रियता है, यानी कि आप जितने ज़्यादा अभी इसके बारे में मेहनत करेंगे, कम्युनिटी के बारे में कम मेहनत करेंगे, इतना ज़्यादा आप जागरूक करेंगे, केयरफुल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा सुविधाएं और अधिकार आप सभी को, हम सभी को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में
एक सेकेंड। तो जिम्मेदारी क्यों, जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सदस्यों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे सभी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सब चीज के बारे में देखते हैं हम। हर हफ्ते हर हफ्ते लॉग इन करना, यानी हमारे जो जितने भी एस बी सी बी ओ है, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की बैक ऑफिस से जो अकाउंट आपके सिस्टम में है, उसी को हर हफ्ते कम से कम हो सके तो दिन में एक बार लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर उसको लॉगिन कर लीजिएगा। और वीकली ईडू मॉड्यूल्स जो है उसको कंप्लीट करना है, जो हर हफ्ते हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उसी की क्विज को आप पूरा मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। और टोकन्स की रूल्स को, यानी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी टोकन्स है उसकी रूल्स को और बायलॉज को जरूर पढ़ना है, आपको पालन करना है उसकी जो हर टोकन की जो बायलॉज होता है किस तरह इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, उसकी जो बायलॉज होता है उसको पालन करना है। ठीक है, और प्राइवेसी बनाए रखना है। हमारी कम्युनिटी की जितने भी एजुकेशन हम आप सभी को दिया जा रहा है, ये सभी को हम प्राइवेसी बनाए रखना है, यानी कि हम एक प्राइवेट कम्युनिटी है, ये हर चीज को हम प्राइवेट बना के रखना है। अधिकार की जानकारी, अंदर की जानकारी बाहर शेयर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इससे हमारे कम्युनिटी की मजबूती, और आने वाले दिनों में कोई हमारे तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा और हमारे कम्युनिटी को गिराने की, तोड़ने की कोई कोशिश भी नहीं कर सकते। जिम्मेदारी क्यों, हमारे लिए ये जिम्मेदारी क्यों है? जिम्मेदारी सदस्य कम्युनिटी का विश्वास बढ़ाते हैं। ठीक है, हम जितने भी जिम्मेदारी लेते हैं इसलिए हमारी कम्युनिटी की विश्वास को बढ़ाते हैं, ठीक है। और रूल्स ना मानने पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, यानी कि कम्युनिटी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको नहीं मानने पर, ना मानने पर आपको प्रतिबंध लग सकता है, यानी कि आपके अकाउंट में या आपकी फंडिंग में हमारे सिस्टम का जो रूल एंड रेगुलेशन है, कम्युनिटी के रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं करने पर आपको प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है। और अगले अगले स्लाइड है, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नियमों का उल्लंघन होने पर, यानी कि नियमों का उल्लंघन होने पर, यानी हमारी जो कम्युनिटी की जो सिस्टम है एंड रूल एंड रेगुलेशन है उसको आप नहीं मानने पर, आप उसको फॉलो नहीं करने पर आपको फंड से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में क्या देखते हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर क्या हो सकते हैं? फंड्स का एक्सेस बैन हो सकता है, बड़े वाह, फंड का एक्सेस बंद हो सकता है और पीएमए से हटाया जा सकता है। गंभीर केस में परमानेंट निकाशन हो सकता है, यानी कि हमारे जो फंडिंग, जो आने वाले फंडिंग है कम्युनिटी की, उसी चीज को आप नहीं मानने पर और नहीं समझने पर, उसको नहीं मानेंगे तो आपको इसके ऊपर नियमों का, कानून से आपको बहुत सारे गंभीर परमानेंट पाबंदी लग सकता है आपको, ठीक है। तो उदाहरण की तौर पे आप सबको, उदाहरण के तौर पे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने की बाद मेंबर्स एक ए को सिस्टम एक्सेस वापस मिल गया, यानी कि मेहनत का फल मिलता ही है, ठीक है। तो अगले आपको, ओके, अगले स्लाइड में है फाइनल कॉल टू एक्शन, यानी कि अ, महत्वपूर्ण कदम है, हम सब के लिए बहुत जरूरी कदम है जो करना ही करना है, ठीक है। आज ही ये काम करे, ठीक है, आज ही ये काम करे। एस वी सी बी ओ में लॉग इन करना बहुत ज़रूरी है, आज ही आप इसी काम को कर सकते हैं। और लीगल टैब में पीएमए का रजिस्ट्रेशन करें, लीगल प्रोसेस अकाउंट में जाके आप लीगल में टैप करके अपना पीएमए रजिस्ट्रेशन है उसको ज़रूर करना है।
और आईडी अपलोड करना है और स्पॉन्सर की मदद ले। यानी आपको आईडी अपलोड करना है, उसके अंदर आपके जो जितने भी सरकारी आईडी होता है उसी को ही आप अपलोड करना होता है, या आधार कार्ड या जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस, या नहीं तो आपको पासपोर्ट वगैरह जो भी आपको अपलोड करना है आपको पीएमए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसकी बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर यानी अपने अपलाइन से उसकी मदद ले सकता है, ठीक है। और ईडू की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमारे जो एसबीसी एजुकेशन की जो प्रोग्रेस है हर हफ्ते जो आ रहा है आप सबको दे दिया जा रहा है, उसको आप कंप्लीट करना है, उसको चेक करते रहना है। आए नहीं आए उसके बारे में जरूर चेक करना है आपको। और मंथली एक्टिविटी रिमाइंडर सेट करें, यानी कि हर महीने की जो आपको प्रोग्राम फीस है उसको आप सेव करके ये रिमाइंडर अपने अलार्म लगा के रखना है, यानी कि वक्त से पहले आप अपने प्रोग्राम फी पेड कर लेना है। हो सके तो आप 3 महीने, या नहीं तो आपको 6 महीने का एक ही, जब तक आप प्रोग्राम भी पेड कर सके उससे आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। और डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट नोटिफिकेशन देखते रहा करें, यानी हमारे कम्युनिटी के जो डिक्लेरेशन एग्रीमेंट्स जो अपडेट होता है उसको आप लोग देखते रहना है और पढ़ते रहना है और समझना है उसके साथ साथ, ठीक है। और अगले, पीएमए क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये पीएमए क्यों जरूरी है हमारे फंडिंग के लिए, कम्युनिटी के लिए। पीएमए हमारा एक लीगल सील है, जो प्राइवेट मेंबरशिप एग्रीमेंट है हमारे कम्युनिटी के लिए एक लीगल सील है, ठीक है। यानी कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या क्यों जरूरी है ये तो हमने पिछले एजुकेशन में भी बताया, उसके बारे में फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सुरक्षा देता है, ये भी बता रहा है। फाइनेंशियल ऑपरेशन को सुरक्षा देता है और प्राइवेट फंड्स का गेटवे है ये, यानी कि हम प्राइवेट फंड तक जाने की ये एक चाबी है समझो, ठीक है। तो कम्युनिटी को मजबूत और सेफ रखता है। हम हमारे कल के दिन हम जब प्राइवेट फंड विड्रॉल शुरू करेंगे तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएंगे और हमारी कम्युनिटी को सेफ रखेगा, हमारे प्राइवेट फंड को भी सेफ रखेगा ये, ठीक है। तो इसकी आगे और लेके चलते हैं, मैं कि आगे क्या क्या हो रहा है, आगे क्या है, क्या आने वाला है ये देखिए। और अगले 3 हफ्तों में हम रिवाइज करेंगे, यानी कि आने वाले 19 20 21 18 सॉरी 19 20 21 वीक में हम क्या करने वाला है। समरी एक, यानी कि समरी एक में वीक 1 से 10 तक का जो हमने समरी 1 किया है उसके अंदर रिवाइज करने वाला है। और वो समरी 2 में हम दूसरे वीक में हम 2 में आपको वीक 11 से 14 तक का हम रिवाइज करने वाला है। और समरी 3 में वीक 15 से 18 तक का हम रिवाइज करने वाला है। हमारा इसका लक्ष्य ये है कि हम 10,000 सक्रिय मेंबर्स, यानी कि पूरे एक्टिव 10,000 मेंबर हमारे पीए में प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन के अंदर साइनिंग की तैयारी है, ठीक है। साइन करने की तैयारी में है, इसीलिए ये सब चीज की जानकारी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आप खुद भी प्रिपेयर कीजिए, अपने लीडर लोग से संपर्क करिए और अपने अकाउंट के अंदर भी उसकी पीडीएफ फाइल है उसको आप खोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण चेतावनी है, ये बहुत ही जरूरी आप सबके लिए चेतावनी है। एसबीसी मॉड्यूल्स में 4 हफ्ते पीछे, यानी कि आप एसबीसी एजुकेशन जो है मॉड्यूल जो है 4 हफ्ते आपका पीछे रह जाते हैं तो फंड एक्सेस में बैन हो जाएगा आपका, ठीक है। अकाउंट रिन्यूअल देर होने से आपको बहुत खतरा है, ठीक है। बहुत खतरा है, यानी कि हाई रिस्क है ये आपको। तो इसीलिए आपको अपने अकाउंट को रिन्यू करने से पहले कम से कम 3 महीने 6 महीने का, ये 6 महीने में क्या जा रहा है आपका, तो 6 महीने तक आपको अगले 6 महीने का कम से कम 3 महीने नहीं भी हो सका, आप बहुत मजबूर है तो कम से कम 1 महीना का एडवांस पेमेंट करते हुए चलिए, ठीक है। तो और पीएमए से गिरना, यानी कि आप पीएमए एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाता है तो आप पीएमए से गिर जाता है। तो फंडिंग लॉन्च की दौरान आपको
आपको बंद हो जाएगा, आपको यानी कि आप हो ले तो सकेगा, और यानी आपको इसको काफी दिनों के बाद, काफी बाद में आपको उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो फंडिंग लॉस पर बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और अगले हैं अंतिम उद्देश्य, अंतिम संदेश है हम आप सबके लिए ये। आप लोग जरा हमारे जो एजुकेशन है उसको आप लोग बार बार रिपीटेडली आप देखते रहिए। एक बार पढ़ने से, एक बार देखने से और किसी और की मदद से आप क्विज भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई कुछ समझ नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए आप बार बार देखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, और उसके साथ खुद समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान है हमारा एजुकेशन सिस्टम, और आपको क्विज भी बहुत आसान है। एक दो बार आप वीडियो सुन लेंगे और देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो स्वागत है उस दुनिया में। यहाँ आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर की अवसर आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे जो नया अब जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है जो आने वाला है उसमें आपका स्वागत है। हमारा जो फाइनेंशियल फ्यूचर है आपकी, हमारी और हमारी जनरेशन, कई जनरेशन जनरेशन तक के लिए हमारा जो फाइनेंशियल का फ्यूचर है उसमें आपका इंतजार कर रहा है। तो आप उसको, इसके साथ चलना है नहीं चलना है ये तो आपको ही तय करना है। और हम सब साथ में चलने के लिए आपको कई नियम हैं हमारे कम्युनिटी की, उसको पालन करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, और तो दोस्तों चलते चलते मैं आप सबके लिए एक छोटा सा लाइन आप सबके लिए मैं बताते चलूं दोस्तों। आज का सफर यहीं पर रोक रहा है, लेकिन ये सिर्फ रोकना नहीं, ये नए शुरुआत ये नए शुरुआत का सिग्नल है। अगली मुलाकात में हम और ज्यादा सीखेंगे, और ज्यादा समझेंगे, समझाएंगे, और मिलकर एसबीसीईडीयू की इस खूबसूरत यात्रा को और बुलंदी देंगे। तब तक अपनी मुस्कान, अपनी सोच और अपना जज्बा जिंदा रखिए। अपने सपनों को थोड़ा वक्त दीजिए दोस्तों। आपके पास कोई सपना है तो आप इसी सपने को थोड़ा वक्त दीजिए और अपनी पहचान को और चमकाइए। ठीक है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी और नए इरादों के साथ। खुश रहिए, जागते रहिए, और एसबीसीईटीयू के साथ आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। सभी को सईद का दुआ है, फिर से सलाम।